विद्यार्थियों, देश के आशा सुमन प्यारे बच्चों, आज हम जो छंद शास्त्र में दो बचे हुए थे आपका रोला और कुंडलियाँ कक्षा एकादश और द्वादश के लिए, हम उसी पर चर्चा करेंगे। छंद जो है वो शास्त्र है। शास्त्र वो होता है जो शासन करता है, अर्थात नियम के अनुसार काव्य को ढालने का काम शास्त्र करता है, इसलिए व्याकरण को भी एक शास्त्र ही कहते हैं। आइए छंद में आज हम देखेंगे रोला छंद। रोला छंद में आप देखिएगा कि इसकी 3 स्टेप हमें देखना पड़ता है कि उसकी परिभाषा क्या है, उसका उदाहरण क्या है और उदाहरण के बाद स्पष्टीकरण। 3 स्टेप इसमें होते हैं, पहला परिभाषा, दूसरा उदाहरण और तीसरा आपका स्पष्टीकरण। तो सबसे पहले परिभाषा देखेंगे कि रोला छंद क्या होता है। रोला सममात्रिक छंद है। ये सममात्रिक क्या होता है? जैसे चौपाई, जिसमें 4 चरण और चारों चरणों में समान मात्राएं होती हैं, वे सममात्रिक होते हैं। जिसमें 2 चरण में समान और 2 चरण में असमान होती हैं, वो अर्ध सममात्रिक होते हैं। और जिसमें अलग अलग तरह का होता है, जैसे कुंडलियाँ, वो विषम मात्रिक होते हैं। तो ये भी रोला भी चौपाई की तरह सममात्रिक छंद है। यद्यपि ये रोला आपके कक्षा एकादश और द्वादश के कोर्स में नहीं है, लेकिन कुंडलियों में चूंकि इसका आगमन होगा और कुंडली में जहाँ दोहा और कुंडलियाँ, दोहा और रोला मिलकर कुंडली का निर्माण करते हैं, वही निश्चित रूप से इसका जानना भी अति आवश्यक है। तो इसमें करना क्या है, कैसा है? सममात्रिक छंद है। और कैसा है? इसमें 4 चरण होते हैं। और क्या है? प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, इसीलिए सममात्रिक छंद है। और इसमें विधान होता है 11 और 13 मात्राओं पर यति का विधान होता है। यति जहाँ अल्प विराम, थोड़ी सी जो रुकावट होती है। आप देखेंगे उदाहरण के माध्यम से कि किस तरह से इसमें आपको यति और मात्राओं का इक्वल विवरण दिया गया है। पहले हम दोहे का एक प्रथम चरण पढ़ते हैं। को पापी है पंचत्व, प्राप्त मुनि जन्म गण धावत। अब हम देखेंगे कि मात्रा कैसे लगेगी उसकी। देखिए, को का में ओ की मात्रा है और दीर्घ है, तो ऐसे में आपको गुरु होगा और गुरु का चिन्ह ये है, इसका मतलब होता है 2 मात्राएं। ऊ यहाँ पर हर्स्व है और हर्स्व में हमेशा लघु होता है और लघु में होती है 1 मात्रा। फिर उसी तरह पापी ही, पा में गुरु है और गुरु में होगी 2 मात्राएं। इसी तरह से हर्स्व में 1 मात्राएं और दीर्घ में 2 मात्राएं। यहाँ पंचत्व में ऊपर अनुस्वार है। इसका अलग से नियम है कि जहाँ अनुस्वार होता है वह लघु होते हुए भी अनुस्वार के कारण उसको लघु का भी दीर्घ या गुरु मान लिया जाता है, तो उसमें यहाँ 2 मात्राएं होगी। इसी तरह आपका विसर्ग भी अगर लघु के बाद होगा तब भी वो लघु होते हुए वो दीर्घ मान लिया जाता है। तो आप देखेंगे को पापी पंचत्व। अब मात्राएं हम गिन लें। 2 1 3 3 2 5 2 7 2 9 2 11। 11 पर यहाँ पर यति है। यति का मतलब रुकावट, अल्प विराम। अब इसी तरह आगे प्राप्त मुनि जम गण धावत। अब इसमें भी प्रा आ की मात्रा है, तो यहाँ गुरु होगा, और यहाँ ता है तो लघु होगा, यहाँ लघु है, यहाँ लघु है। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ 11 और इसमें 13 परयति माने रुकावट। तो 2 1 3 2 5 5 2 7 2 9 2 11 1 12 और 1 13। काउंटिंग एकदम मैथमेटिकल है कि आपकी अगर ये मात्राएं सही लग गई तो इसकी काउंटिंग आप यहाँ इसके बराबर यहाँ लिख सकते हैं 11 और इसमें अंत में लिख सकते हैं 13। तो इस तरह से आपने देखा कि बनी बनी 52 वीर बढ़त चौचंद मचावत, पै ताकी ताकी लोथ त्रिपथगा के तट लावत, 9 2 11 होत
तीन पाँच ही विश्रावत। ये आपका 4 चरण है और सब में 24-24 मात्राएं हैं, 11 और 13 पर यति है। इससे सिद्ध होता है कि ये आपका रोला का उदाहरण है। अब हम तीसरा स्टेप देखेंगे, स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में क्या होता है, जो हमने परिभाषा दी क्या ये उदाहरण उस पैमाने पर सही है। तो हम देखेंगे कि पहला इसमें दिया कि सममात्रिक छंद है, अर्थात हर चरण में समान मात्राएं हैं। एक पंक्ति में आपको 13 और 11 मिलाकर 24 मात्राएं हैं। तो प्रत्येक चरण में 4 चरण हो गए। दूसरा आपका प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हो गई। 11 और 13 पर यति का विधान है। अब आपको उदाहरण का जो है स्पष्टीकरण में दिखाना पड़ेगा कि इसमें 4 चरण है, सब 11 और 13 पर यति है, रुकना पड़ता है। और इस तरह से यह आपका उदाहरण बनेगा रोला छंद का। रोला सममात्रिक छंद है, जिस तरह चौपाई में 16-16 मात्राएं प्रत्येक चरण में वो सममात्रिक है, उसी तरह रोला भी प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होने के कारण वह भी आपका सममात्रिक छंद है। हाँ, अभी बच्चों आपने इसके पहले रोला छंद देखा और सममात्रिक छंद था वो। अब ये सबसे अलग कुंडलियाँ छंद। अब आप देखेंगे कुंडलियाँ की क्या खासियत है और इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। इसकी परिभाषा को हम पॉइंट वे में देखेंगे कि कुंडलियाँ छंद कैसा है, विषम मात्रिक छंद है। विषम मात्रिक छंद से तात्पर्य हमारा कि जहाँ पर प्रत्येक चरण में समानता न हो, अलग अलग चरण अलग अलग मात्राओं से बने हुए हों। उदाहरण के तौर पर ये बनता है दोहा और रोला के संयोग से। तो विषम और यौगिक छंद से मान लीजिए, तो शुरू में दोहा और बाद में इसमें 6 चरण होते हैं और शुरू के 2 चरण दोहे का होता है और अंतिम 4 चरण रोला का होता है। और एक और खासियत इसकी होती है कि दोहे का जो अंतिम चरण होता है उसी से रोला का प्रथम की शुरुआत होती है। यहाँ भी है सबसो सहित उमंग, और हमने शुरुआत किया अगला सबसो सहित उमंग। ये भी इसकी एक पहचान है कि जिस तरह से हम दोहे का चौथा चरण होगा वही रोला का प्रथम चरण होगा। अब आप देखिए, मात्रा लगा के हम आपको बताते हैं कि किस तरह से दोहा है तो उसमें भी 13 और 11 मिला के 24 बनेगा और रोला में तो 24 होता ही है। अब आप कोई संगी का पे ओ की मात्रा है और ये बनेगा आपका दीर्घ अर्थात गुरु 2 मात्राएं। कोई बड़ी है, ये भी 2 मात्राएं। संगी में यहाँ अनुस्वार है, अनुस्वार अगर हर्ष पर भी होता है तो निश्चित रूप से वो हर्ष होते हुए लघु होते हुए भी दीर्घ माना जाता है, तो यहाँ भी 2 मात्राएं। और गा पर बड़ी की मात्रा, यहाँ भी 2 मात्राएं। उत और नहीं और बड़ी की मात्रा है यहाँ। फिर है में 2 की मात्रा, इत ही को, और यहाँ भी संग में 2 मात्रा और ये आपका 1 मात्रा। तो कुल मिलाकर इसमें भी 24 बनते हैं। देख लीजिए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 2, 13, 2, 15, 2, 17, 2, 19, 2, 21, 21, 2, 23 और 1 24। 24 मात्राएं आपने देखा। तो हमने एग्जाम्पल के तौर पर पहली पंक्ति का आपको बता दिया है, बाकी पंक्तियों का आप खुद ब खुद इसी पैटर्न में कि जहाँ पर दीर्घ की मात्रा हो, ए ऐ ओ औ हो, या ऊपर अनुस्वार हो, तो या हर्ष के बाद भी विसर्ग हो, वहाँ पर 2 मात्राएं अर्थात गुरु बनता है। और जहाँ पर 1 मात्रा होती है वहाँ पर आपका लघु बनता है अर्थात 1 मात्रा। तो इस तरह से आपने देखा, पहले चरण का हमने आपको बता दिया, इसमें 24 मात्राएं। ऐसे आपका देखिए यहाँ लघु है,
कि यहाँ गुरु है। एक मात्रा, दो मात्रा, 2 1 1 1 2 1 2। इसी तरह आगे भी यहाँ एक मात्रा, दो मात्रा, 1 1 1 और एक मात्रा, फिर उमंग में अनुस्वार है तो अनुस्वार में होने के कारण ये भी यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा, यहाँ गा। ऐसे आप देखेंगे 6 चरण में अलग अलग करके आप देखिए और उसको इसी तरह बनाइए। बना करके तब आप नीचे तीसरा पॉइंट इसका लिखिएगा, स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में क्या दिखाना है? जो आपने परिभाषा लिखी है, आपका ये उदाहरण उस परिभाषा के आधार पर पूरा खरा उतरता है या नहीं, यह चीज़ आपको देखनी है। और वही देखना था, पहले इसमें है विषम मात्रिक छंद, ये परिभाषा इस पर पूरी लागू हो रही है। दूसरा, इसमें 6 चरण होते हैं, आप गिन सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 चरण हैं। फिर आपको देखना है कि शुरू के दोनों दोहे हैं 2 चरण, और अंतिम के 4 जो हैं वो रोला है। तो दोहा प्लस रोला बराबर कुंडलियाँ, ये आपको याद करने का तरीका। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि दोहे का जो अंतिम चरण है, सबसो सहित उमंग, वही आपका रोला का प्रथम चरण है, सबसो सहित उमंग। इस तरह आप देखेंगे कि कुंडलियाँ एक विषम मात्रिक छंद है और दोहे और रोला के संयोग से बनता है। दोहे का अंतिम चरण रोला का, और ये भी आपने देखा कि आपका जिस शब्द से शुरू हुआ है उसी शब्द से इसका अंत भी हुआ। कोई से शुरुआत है और कोई से अंत भी है। तो बच्चों, आपको कक्षा एकादश और द्वादश में आपका मात्रिक में रोला, चौपाई, सोरठा और कुंडलियाँ, ये 4 ही हैं। रोला आप में नहीं है, लेकिन कुंडलियाँ जानने के लिए आपको रोला के दौर से गुजरना पड़ेगा, इसलिए हमने पहले रोला फिर कुंडलियाँ आपको बताया। हमें उम्मीद है कि आप इस परिभाषा, उदाहरण और खुद इस पर मात्रा लगा लगा करके प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको दक्षता, कुशलता हासिल होगी। रगड़ से पत्थर घिस जाता है, और कोई काम बार बार करने से आदमी पूर्णता को प्राप्त होता। जब महर्षि पाणिनि ने पढ़ाई से निराश होकर के गुरुकुल से भाग चले, तो कुछ दूर आगे जाते हैं और वहाँ जाकर देखा कि कुएं के किनारे मिट्टी का घड़ा पानी भर भर के निकाल के लोग रखते हैं, और मिट्टी का घड़ा रखने से पत्थर पर निशान पड़ गया। ये चीज़ उन्होंने देखा। और एक मकड़ी बार बार जाला बुन रही थी, अपने जाले में ऊपर चढ़ रही थी, बार बार गिरती थी लेकिन हार नहीं मानती, और 8 बार 10 बार गिरने के बाद 11वीं बार वो चढ़ने में सफल हो जाती है। इससे हमें मिलता है कि संदेश, ये प्रेरणा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप कोशिश तो कीजिए, सफलता आपके दरवाजे पर खुद ब खुद दस्तक देगी। कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। मैं चाहूँगा कि आप जीवन में निरंतर चतुर्दिक विकास करें, पाठ्यक्रम के साथ साथ अपने माता पिता के एक्सपेक्टेशन को, उम्मीदों को साकार करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ।